हे मुनिवर, ये 84 लाख योनियों का रहस्य क्या है और मनुष्य जन्म हमें कब मिलता है? सभा में सन्नाटा छा गया। अष्टावक्र मुस्कुराए और बोले, राजन, इस सृष्टि में कुछ भी स्थिर नहीं है। सब कुछ एक यात्रा है, एक विकास है। यही परिवर्तन, यही यात्रा 84 लाख योनियों का चक्र कहलाती है। अष्टावक्र बोले, राजन, ये संख्या केवल एक गिनती नहीं है, ये पूरे जीव जगत का मानचित्र है। शास्त्रों के अनुसार 9 लाख जलचर, 20 लाख वनस्पतियां, 11 लाख कीट पतंग, 10 लाख पक्षी, 30 लाख पशु और 4 लाख मनुष्य योनियां, कुल मिलाकर 84 लाख प्रकार के जीवन रूप। लेकिन ध्यान देना, शरीर अलग अलग है, आत्मा एक ही है। राजा जनक ने पूछा, यदि आत्मा शुद्ध है तो उसे भटकना क्यों पड़ता है? अष्टावक्र बोले, इस भूल को अज्ञान कहते हैं और अज्ञान से कर्म उत्पन्न होते हैं। हर कर्म एक बीज है, हर बीज फल देगा और हर फल एक नया जन्म तय करेगा। यही कर्म का नियम है। अष्टावक्र ने उदाहरण दिया, राजन, सोचो, यदि कोई आत्मा केवल भोजन, भय और भोग में डूबी रहे, लेकिन यदि कोई सत्य, ज्ञान और आत्मा की खोज करे तो वो धीरे धीरे ऊपर उठता है। अष्टावक्र की आवाज गंभीर हो गई, राजन, सभी योनियों में एक चीज की कमी है, विवेक। पशु खा सकता है पर समझ नहीं सकता, पक्षी उड़ सकता है पर आत्मज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। केवल मनुष्य ही पूछ सकता है, मैं कौन हूं? और यही प्रश्न मोक्ष का द्वार खोलता है। सभा में अगला प्रश्न उठा, आत्मा को मनुष्य जन्म कब मिलता है? अष्टावक्र बोले, जब आत्मा अनेक योनियों का अनुभव कर लेती है, जब वो केवल जीना नहीं, समझना चाहती है, तब उसे मनुष्य जन्म मिलता है। लेकिन ये जन्म अत्यंत दुर्लभ है और यदि इसमें भी आत्मज्ञान न मिला तो आत्मा फिर उसी चक्र में घूमती रहती है। अंत में अष्टावक्र बोले, राजन, 84 लाख योनियों का रहस्य बाहर नहीं, भीतर है। ये कोई सजा नहीं, ये विकास की यात्रा है। लेकिन जब आत्मा स्वयं को पहचान लेती है, तब ये चक्र समाप्त हो जाता है। यही मोक्ष है। राजा जनक ने फिर पूछा, हे गुरुदेव, क्या आत्मा सच में इन सब योनियों से गुजरती है? अष्टावक्र ने आंखें बंद की, मानो किसी गहरे अनुभव को देख रहे हो। कल्पना करो, एक आत्मा की जो पूर्ण अज्ञान में डूबी हुई है। उसे न स्वयं का ज्ञान है, न संसार का। सबसे पहले वो स्थिर जीवन में प्रवेश करती है, वृक्ष और वनस्पति के रूप में। वहां आत्मा केवल सहना सीखती है। धूप, वर्षा, तूफान, सब कुछ सहती है। यही धैर्य का पहला पाठ है। फिर चेतना थोड़ी विकसित होती है। आत्मा कीट पतंगों की योनि में प्रवेश करती है। चींटी, कीड़े और छोटे जीव। ये जीवन छोटा है, संघर्ष बड़ा। हर पल डर, हर पल भागना। यहां आत्मा जीवित रहने की कला सीखती है। फिर आत्मा पक्षी योनि में प्रवेश करती है। पक्षी उड़ सकता है, लेकिन वो ये नहीं जानता कि वो कौन है। यहां आत्मा स्वतंत्रता का स्वाद चखती है। इसके बाद आत्मा पशु योनि में जाती है। यहां भावनाएं हैं, प्रेम, भय, क्रोध, लेकिन विवेक नहीं। यहां आत्मा भावनाओं का अनुभव करती है। राजा जनक ने पूछा, क्या हर आत्मा सीधे मनुष्य बन जाती है? अष्टावक्र मुस्कुराए, नहीं राजन, यही सबसे बड़ा रहस्य है। यदि आत्मा केवल भोग, हिंसा और अज्ञान में डूबी रहे, तो वो बार बार उन्हीं योनियों में घूमती रहती है। यह चक्र तब तक चलता है जब तक आत्मा सीख नहीं लेती। फिर अष्टावक्र की आवाज धीमी और गहरी हो गई, मनुष्य जन्म अचानक नहीं मिलता। यह तब मिलता है जब आत्मा बहुत अनुभव कर चुकी हो, जब उसे भोग में आनंद न आए, जब उसके भीतर प्रश्न उठे, क्या बस इतना ही है जीवन? यही प्रश्न मनुष्य जन्म का द्वार खोलता है। अष्टावक्र ने एक कथा सुनाई।
एक आत्मा थी। उसने कई जन्म पशु रूप में लिए। हर बार उसने केवल भोजन और भय को ही जाना। एक जन्म में वह एक कुत्ता बनी, जिसे एक साधु ने पाल लिया। उस साधु के पास रहकर उसने प्रेम देखा, शांति महसूस की और पहली बार कुछ अलग अनुभव किया। उसी अनुभव ने उसके भीतर एक बीज बो दिया। अगले जन्म में वही आत्मा मनुष्य बनी। अष्टावक्र बोले, जब आत्मा के भीतर ये 3 बातें जाग जाए, मैं कौन हूं, यह संसार स्थायी नहीं है, मुझे सत्य जानना है, तब समझो आत्मा मनुष्य योनि में प्रवेश कर चुकी है। राजा जनक अब केवल श्रोता नहीं रहे थे, वे इस ज्ञान को भीतर महसूस करने लगे थे। उन्होंने पूछा, यदि मनुष्य जन्म इतना दुर्लभ है, तो क्या हर मनुष्य इसका सही उपयोग कर पाता है? अष्टावक्र बोले, नहीं राजन, मनुष्य जन्म वह द्वार है जहां से आत्मा सीधे मोक्ष तक जा सकती है, क्योंकि यहां विवेक है, चयन है, ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता है। लेकिन यही चीजें सबसे बड़ा भ्रम भी बन सकती है। राजा जनक ने पूछा, यदि हमारे पास विवेक है तो हम गलत रास्ते पर क्यों चले जाते हैं? अष्टावक्र बोले, क्योंकि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका मन है। मन ही इच्छाएं पैदा करता है, लालच जगाता है, अहंकार को बढ़ाता है। मन ही मित्र है और मन ही शत्रु। जब मनुष्य विवेक छोड़कर मन के पीछे चलता है, तब गिरावट शुरू हो जाती है। आत्मा फिर उसी चक्र में फंस जाती है। राजा जनक ने चिंतित होकर पूछा, क्या मनुष्य फिर से निम्न योनि में जा सकता है? अष्टावक्र गंभीर हो गए। हाँ राजन, यदि वो केवल भोग और अज्ञान में डूब जाए। केवल भोजन और नींद, पशु प्रवृत्ति, अत्यधिक हिंसा, निम्न योनि, केवल स्वार्थ, पतन। शरीर मनुष्य का हो सकता है, लेकिन जीवन पशु जैसा हो सकता है। मनुष्य का सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, भीतर होता है। यह युद्ध है आत्मा और मन का, सत्य और भ्रम का। जो इस युद्ध को जीत लेता है, वही मुक्त हो जाता है। अष्टावक्र ने एक और कथा सुनाई। एक राजा था, उसके पास सब कुछ था, लेकिन शांति नहीं थी। एक दिन उसने एक साधु से पूछा, मुझे शांति क्यों नहीं मिलती? साधु ने कहा, तुम बाहर सब जीत चुके हो, लेकिन भीतर हार गए हो। राजा को यह बात भीतर तक लगी। उसने धीरे धीरे अपनी इच्छाओं को देखना शुरू किया, अपने अहंकार को समझा, अपने मन को नियंत्रित किया। राजा जनक ने पूछा, यदि मनुष्य गिर सकता है तो उसे क्या करना चाहिए? अष्टावक्र बोले, 3 मुख्य मार्ग है। पहला विवेक, दूसरा वैराग्य, तीसरा आत्मज्ञान। सही और गलत का भेद समझो। जो स्थायी नहीं है उससे आसक्ति छोड़ो और स्वयं को जानो। जब मनुष्य जान लेता है, मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं शुद्ध चेतना हूं, तब 84 लाख योनियों का चक्र समाप्त हो जाता है। यही मोक्ष है। राजा जनक की आंखों में अब केवल जिज्ञासा नहीं थी, सत्य की प्यास थी। उन्होंने पूछा, क्या सच में 84 लाख योनियां होती हैं, या इसके पीछे कोई और रहस्य है? राजन, अब तक मैंने तुम्हें सत्य का बाहरी रूप बताया था, अब उसका सबसे गहरा रहस्य सुनो। 84 लाख योनियां केवल जीवों की संख्या नहीं है, वे चेतना के अनगिनत स्तरों का प्रतीक है। हर जीव एक अलग अवस्था में है, हर मन एक अलग स्तर पर है, हर चेतना एक अलग यात्रा में है। इसलिए 84 लाख का अर्थ है अनंत संभावनाएं। राजा जनक चौंक गए। क्या योनि केवल शरीर नहीं होती? अष्टावक्र बोले, नहीं राजन, योनि एक मानसिक अवस्था भी है। जब मन केवल खाने में लगा हो, पशु अवस्था। जब मन केवल भय में जीता हो, निम्न अवस्था। जब मन सत्य खोजे, मनुष्य अवस्था। तुम जैसे सोचते हो वैसे ही जीते हो। राजा जनक ने पूछा, तो क्या हम अभी भी 84 लाख योनियों में जी रहे हैं? अष्टावक्र बोले, हर दिन, हर क्षण। क्रोध में राक्षस जैसे, प्रेम में देवता जैसे, अज्ञान में पशु जैसे।
योनि केवल जन्म नहीं, चेतना की अवस्था है। राजा जनक स्तब्ध थे। उन्होंने पूछा, तो क्या मुक्ति कहीं बाहर नहीं है? अष्टावक्र मुस्कुराए, तुम पहले से ही पूर्ण हो, तुम पहले से ही मुक्त हो, बस तुमने स्वयं को शरीर, और यही अज्ञान है। मुक्ति का अर्थ कहीं जाना नहीं है। मुक्ति का अर्थ है यह जान लेना कि तुम कभी बंधे ही नहीं थे। जब ये समझ आ जाती है, तब न जन्म का भय रहता है, न मृत्यु का, न 84 लाख योनियों का चक्र। सब समाप्त हो जाता है। अंत में अष्टावक्र ने कहा, एक व्यक्ति सपना देख रहा था। कभी वह पक्षी बनता, कभी पशु, कभी मनुष्य, और हर रूप में दुखी था। अचानक उसकी आंख खुली और उसने देखा कि वह हमेशा अपने बिस्तर पर ही था। अष्टावक्र बोले, राजन, ये संसार भी एक सपना है और आत्मज्ञान जागना है। यदि तुम इस पूरे ज्ञान का सार जानना चाहते हो तो बस इतना समझ लो, तुम शरीर नहीं हो, तुम मन नहीं हो, तुम शुद्ध चेतना हो। और जिस दिन यह अनुभव हो गया, उसी दिन 84 लाख योनियों का चक्र समाप्त। तुम अभी इसी क्षण मुक्त हो सकते हो। बस एक चीज करनी है, स्वयं को पहचानना।